Welcome back to my class, dear students. You are here in my educational classes, and this is Jyoti Tiwari, and today we are going to solve practice question paper set A prescribed by माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट ए, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आपकी प्रैक्टिस के लिए जारी किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वह रीडिंग सेक्शन है, जहाँ पे हमको 2 अनसीन पैसेज सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट अनसीन पैसेज और उसके सॉल्यूशन। तो जो हमारा फर्स्ट अनसीन पैसेज है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, What did the salesman sell to the buyer in the story? सेल्समैन का मतलब होता है विक्रेता एंड बायर मीन्स खरीदने वाला। तो इस स्टोरी में जो विक्रेता होता है वह खरीदने वाले को क्या बेचता है? एंड द राइट आंसर इज अ प्लॉट ऑफ लैंड। जो सेल्समैन होता है वह बायर को प्लॉट ऑफ लैंड बेचता है, जमीन का एक टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द बायर रिक्वेस्ट अ रिफंड फ्रॉम द कंपनी? जो बायर होता है खरीदने वाला, वह कंपनी से अपने पैसे वापस क्यों मांगता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है द प्लॉट वॉज अंडर वाटर। जो प्लॉट होता है वह पानी के अंदर होता है, इसलिए बायर कंपनी से अपने पैसे मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लडिंग? सेल्समैन बायर को किस तरह मनाता है प्लॉट उसी के पास रखने के लिए बाढ़ के बावजूद? उस प्लॉट में पानी भरा होने के बावजूद जो सेल्समैन होता है वह बायर को प्लॉट अपने पास रखने के लिए कैसे मनाता है? एंड द राइट आंसर इज प्रॉमिस्ड अ लेक पैलेस। वह उससे प्रॉमिस करता है कि वहाँ पे वह अपना लेक मीन्स झीलों का महल बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, What does the story suggest about the boat the salesman sold to the buyer? मीन्स यह स्टोरी बोट के बारे में हमें क्या बताती है जो कि सेल्समैन ने बायर मीन्स खरीदार को बेची थी? तो दे वर यूजलेस। जो बोट थी वो यूजलेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज? कहानी के अनुसार मानवता सदियों से क्या बेचती रही है? एंड द राइट आंसर इज बिलीव्स एंड डॉगमास। इसका सही उत्तर है विश्वास, एंड डॉगमास मीन्स हठधर्मिता या सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ, और हमारे नेक्स्ट पैसेज जो है वो पोल्यूशन के बारे में है। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज? मीन्स एयर पोल्यूशन का प्राथमिक कारण क्या है जो कि इस पैसेज में दिया हुआ है? एंड द राइट आंसर इज बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल को जलाना ही एयर पोल्यूशन का प्राथमिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर ईयर्स? ऐसा कौन सा प्रदूषण है जो हमें दिखाई नहीं देता है किंतु यह हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकता है? और इसका जो सही उत्तर है वह है नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज? मीन्स
वाटर बॉडीज में यदि हम वेस्ट को डायरेक्टली डालते हैं तो उससे कौन सा प्रदूषण हो सकता है? एंड द राइट आंसर इज वाटर पोल्यूशन। यदि हम वेस्ट को डायरेक्ट पानी में डालेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the passage suggest about the human population in the context of water pollution? यह गद्यांश जल प्रदूषण के संदर्भ में मानव आबादी के बारे में क्या सुझाव देता है? एंड द राइट आंसर इज इट विल कम टू एन एंड। यदि वाटर पोल्यूशन लगातार बढ़ता रहा तो मानव आबादी खत्म होने की कगार में आ जाएगी। तो इसका सही जो आंसर है वह है डी, इट विल कम टू एन एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is identified as the main cause of air pollution in relation to vehicles? Means एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है जो कि वाहनों की वजह से होता है? एंड द राइट आंसर इज टॉक्सिक एक्सयूम्स, विषाक्त उत्खनन जो व्हीकल से रिलेटेड है। जो पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनित मीन्स खुदाई करके निकाले जाते हैं वो एयर पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है। तो ये थे सॉल्यूशन आपके पैसेजेस के। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें नोट मेकिंग बनानी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं पैसेज को नोट मेकिंग बनाने का मैं तरीका बता दे रही हूँ यहाँ पे, और आप बहुत आसानी से नोट्स बना पाएंगे। सबसे पहले आप इस पैसेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आफ्टर दैट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वह है एजुकेशन, तो आप इसका टाइटल एजुकेशन लिख सकते हैं और नोट मेकिंग के फॉर्मेट को फॉलो करके आप नोट्स बनाइए। और राइट अ सुटेबल टाइटल, तो टाइटल की जो स्पेलिंग है आप उसको यहाँ से ले सकते हैं और टाइटल में भी आप एजुकेशन लिखेंगे। तो इस प्रकार आप नोट्स इसके बनाएंगे। और यदि आपसे इसमें कोई परेशानी हो रही है तो हम इसका भी वीडियो बहुत जल्द जारी कर देंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रामर पोर्शन। और ग्रामर में गैप फिलर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 7 में। और इसमें दिया हुआ है हर अंकल इज ब्लैंक MLA। तो जो गैप फिलर्स में एब्रिविएशन आते हैं उनमें अधिकतर हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन इसको पहचानने का सही तरीका है कि हम जो गैप के बाद में वर्ड है उसको प्रोनाउंस करके देखें और यदि स्वर साउंड आता है तब हम एन आर्टिकल लगाएं। तो यहाँ पे एन आर्टिकल लगेगा, हर अंकल इज एन MLA। अगला सेंटेंस देखें, हिज ग्रैंड मदर डैड ब्लैंक कैंसर। तो कुछ वर्ड जैसे डैड, फॉन्ड, मेड, अफ्रेड, इसके बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो इसमें भी हम लगाएंगे ऑफ। हिज ग्रैंड मदर डैड ऑफ कैंसर। थर्ड सेंटेंस देखें, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी ब्लैंक देयर। तो इसमें हम V2 का यूज करेंगे, रीच्ड, इसका सही आंसर होगा रीच्ड। देन वॉक केयरफुली ब्लैंक यू विल फॉल डाउन। तो यहाँ पे ऑप्शन में है और एंड बट, तो हम इसमें और लगाएंगे क्योंकि यहाँ चॉइस की बात हो रही है कि या तो आप केयरफुली चलें या फिर आप गिर जाएंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा और। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो फ्लावर्स को हम गिन सकते हैं इसलिए हम इसमें लगाएंगे मैनी। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। देन वी ब्लैंक टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो यहाँ पे टू दिया है और ऑट इज फॉलोड बाय टू, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट जो मॉडल है वो होगा ऑट। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो इस प्रकार से हम गैप फिलर्स कंप्लीट कर सकते हैं।
So dear students, these were the gap fillers of practice paper set A. We'll meet soon in next part of this practice paper. Till then, keep on study. Good luck.